सुकेश सर पुनः आपके सामने इंग्लिश अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन का जो चैप्टर चल रहा था उसका मैं टाइप 7 यानी VVI क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके सामने। और मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगता हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में लिखिए ज़रूर कि मैं आपको किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और कुछ बेहतर हो सकता है इससे तो वो भी आप सजेशन के रूप में लिख सकते हैं ताकि आपके लिए मैं बेहतर काम कर पाऊँ। आइए देखते हैं यहाँ पर इस टाइप में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 1 नंबर पॉइंट, अंग्रेजी वर्णमाला के एकदम मध्य में कोई अक्षर नहीं होता है। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है A से Z, आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है A से Z तक अंग्रेजी वर्णमाला में आप जानते हैं लेटर कितना होता है 26 यानी 26। तो अंग्रेजी वर्णमाला के एकदम मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। एकदम मध्य में अक्षर होने के लिए अक्षरों की संख्या एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या होना चाहिए। तो हमारा लेटर 26 है, 26 है इवन नंबर यानी सम संख्या है, इसलिए अल्फ़ाबेट के एकदम मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उसको अपोजिट ऑर्डर में लिख दें यानी Z से A तक, तो सभी अक्षरों का स्थान परिवर्तित हो जाता है। अभी आपको जस्ट पहले 1 नंबर पॉइंट में किए थे कि आप किसी भी अक्षर का कोई भी अक्षर जो है बीच में नहीं होता, इसका मतलब कि अक्षरों की संख्या सम है। जब अक्षरों की संख्या सम होता है तो आपको उसको सीधा लिखिए चाहे अपोजिट ऑर्डर में कर दीजिए, तो सारा लेटर का पोजीशन क्या होगा, चेंज हो जाता है और आपका एक भी लेटर ऐसा नहीं होगा जिसका स्थान अपरिवर्तित नहीं हो। जैसे सपोज दैट ये हमारा अल्फ़ाबेट है, इसी को हम लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए सारे लेटर का पोजीशन क्या होगा, चेंज हो गया। एक भी ऐसा लेटर आपको नहीं मिलेगा जिसका कि स्थान अपरिवर्तित रहे, सभी अक्षरों का स्थान जो है परिवर्तित हो जाता है। वही यहाँ लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए सभी अक्षरों का स्थान क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, अर्थात कोई भी अक्षर अपरिवर्तित नहीं होगा। आप यहाँ देख रहे हैं, इसको हम उल्टे क्रम में लिखे हैं, सारे लेटर का पोजीशन चेंज हो जाता है, एक भी अक्षर ऐसा नहीं इसका स्थान अपरिवर्तित है। अब आइए तीसरा पॉइंट जो है आपका उसको समझाने का प्रयास करते हैं हम। तीसरा पॉइंट में कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, आप यहाँ पर एक बीच लकीर खींच लीजिए, M और N के बीच में लकीर खींच दिए। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ, अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ A से M तक तथा सेकेंड हाफ जो होता है N से Z तक यानी द्वितीय अर्धांश इसको बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश हो गया A से M तक और द्वितीय अर्धांश हो गया N से Z तक। अब आइए तीसरा पॉइंट भी हो गया आपका। चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं, 4 नंबर पॉइंट जो है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, यानी ये अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ है A से M तक, उसमें जो है अब देखिए A से M तक जो है लेटर उसके एकदम मध्य में कौन सा लेटर है, G है। इधर भी 6 लेटर और इधर भी 6 लेटर। वही यहाँ पर लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के एकदम मध्य में अक्षर G होता है। हमारा आंसर इसका भी आ गया, G होता है। समझ गए किस तरह से होगा। अब 5वां नंबर पॉइंट है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के एकदम मध्य में अक्षर कौन सा होता है, T होता है। तो ये देखिए हमारा द्वितीय अर्धांश है, एग्जैक्ट मिडिल में देखिए यहाँ पर T है। इधर भी आपको 6 लेटर दिख रहा होगा, इधर भी 6 लेटर दिख रहा होगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के एकदम मध्य में कौन सा अक्षर होता है, या फिर पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के एकदम मध्य में कौन सा अक्षर होता है, तो उसको आप इजीली इससे बना सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं 5वां नंबर पॉइंट भी आपका हो गया। 6ठा नंबर पॉइंट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर जी का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी फर्स्ट हाफ जो है अल्फाबेट का ए से एम तक, उसको अगर अपोजिट ऑर्डर में लिख देते हैं, विपरीत क्रम में लिख देते हैं, तो अक्षर जी जो है उसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, नहीं चेंज वो नहीं रहेगा, यथावत रहेगा। ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा ऐसा अक्षर होगा इसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, या फिर कहेगा कि यथावत रहेगा, या फिर कहेगा कि वैसा ही रह जाएगा। तीनों कंडीशन के लिए एक ही चीज। आइए इसको समझते हैं। यहां से प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम लिखेंगे, हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखे। आप देखिए यहां पर नजर आ रहा होगा आपको कि अक्षर जी जो है वो अपरिवर्तित रह जाता है। जी ऊपर में जिस स्थान पे था नीचे में उसी स्थान पे रह गया। बाकी सारा लेटर का देखिए पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो जाता है। देखिए चेंज है, सारा लेटर का पोजीशन चेंज है और जी का स्थान और अनचेंज रह जाता है, सारा लेटर का पोजीशन चेंज हो जाता है। ये समझ गए होंगे आप। अब आइए दूसरा नंबर, यहाँ 7 नंबर पॉइंट जो है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर टी, ये देखिए टी फॉर टाइगर, अक्षर टी का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा सवाल आपका आता है एग्जाम में कि अगर मान लिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में या विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, या यथावत रहेगा, या वैसा ही रह जाएगा। इस कंडीशन को देखने के लिए आइए यहां पर देखते हैं। इसको अगर हम अपोजिट ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या होगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए सेकेंड हाफ को द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखे तो हमारा देखिए सारा लेटर का पोजीशन चेंज हो जाता है, लेकिन टी का पोजीशन देखिए अनचेंज रहता है, बाकी सब लेटर का पोजीशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आप ये VVI पॉइंट है, जितना भी आप पॉइंट देखे 7 पॉइंट VVI है, इस सारे पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं 8वां पॉइंट। चलो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 को। अगला पॉइंट जो हमारा 8 नंबर है वो कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दिया जाए। मिटा देने का मतलब क्या, डिलीट कर देना, हटा देना, इस तरह की बातें कहेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक दूसरे, ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला है, आप देख रहे हैं। इस अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाने की बात कह रहा है। तो आप चलिए पहला दूसरा फिर 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 पहला दूसरा, इस तरह से आप पहला दूसरा, यानी जितना भी इवन पोजीशन यानी सम पोजीशन का लेटर है सब क्या हो गया, हट गया। अब रेस्ट जो लेटर बचा है आपका वो कौन सा बचा है वो देख लीजिए। आपका बचा है ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई, ये लेटर हमारा बचा हुआ है। इसमें देखिए अब शेष बचे अक्षर जो है उसमें देखिए इधर भी आपका क्या है, 6 लेटर है, इधर भी 6 लेटर है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दिया जाए, जैसा करता है उस तरह से हम निकाल दिए, मिटा दिए, शेष बचे अक्षर में एम विभाजक का काम करेगा। यानी शेष जो अक्षर बचा उसमें एम क्या कर रहा है, डिवाइडर का काम कर रहा है, विभाजक का काम कर रहा है। और या फिर कह सकते हैं कि बीच में आएगा, या फिर शेष जो अक्षर बचता है उसके एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा अक्षर आएगा, एम आएगा। या फिर क्वेश्चन दे दे कि शेष बचे अक्षर को अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो वो भी आप देख लीजिए। ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई, अगर इसको अपोजिट ऑर्डर में भी लिखेंगे तो भी हमारा एम का ही स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी शेष जो अक्षर बचता है उसके एग्जैक्ट मिडिल में कौन आएगा, एम आएगा। या फिर कहिए विभाजक का भी काम कौन करेगा, एम करेगा। या फिर विपरीत क्रम में भी लिखेंगे तो अक्षर एम का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी 8 नंबर पॉइंट को आप बेहतर ढंग से समझ लिए होंगे। अब आइए 9 नंबर पॉइंट जो है हमारा, 9 नंबर पॉइंट ये जो है इसको समझते हैं। कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यहाँ देखिए अपोजिट बॉर्डर में हम लिख दिए अंग्रेजी वर्णमाला को आपको। अब कहता है पुनः प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दिया जाए। अब प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटाते हैं तो यहाँ देखिए जेड के बाद वाई, फिर दूसरा अक्षर, फिर दूसरा अक्षर को मिटाते चले गए हम प्रत्येक दूसरे अक्षर को, यानी एक
अल्टरनेट लेटर को मिटाने के लिए कह रहा है, मिटाते चले गए। अब शेष जो अक्षर बचता है, शेष बचे अक्षरों में n विभाजक का काम करेगा या बीच में होगा। अब शेष जो अक्षर बचता है उसमें देखिए Z है, X है, V है, T है, R है, P है, N है, L है, J है, H है, F है, D है, B है। तो शेष बचे अक्षर में अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारा ये N, देखिए इधर भी आपका 6 लेटर है, इधर भी 6 लेटर है। विभाजक का काम कौन कर रहा है? N कर रहा है। या फिर कह लीजिए शेष बचे अक्षर के एकदम मध्य में कौन है? N है। अब देखिए इसमें जो है हम आगे क्वेश्चन को अगर रूपांतरित करें और टफ बनाने का प्रयास करें, शेष बचे अक्षर को अपोजिट ऑर्डर में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? B, D, F, H, J, L, N, P, R, T, V, X, Z। तो जब अपोजिट ऑर्डर में लिखिएगा तो फिर किस लेटर का स्थान अपरिवर्तित रह गया? N का। यानी इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। आइए इस पर आधारित आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आइए, ये पहला क्वेश्चन जो आपका है उसमें कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो किस अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पर आपको पूछ रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में कि प्रथम अर्धांश, यानी प्रथम अर्धांश हमारा क्या अल्फ़ाबेट का A से M तक, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ये हमारा लेटर है। इसको अगर हम अपोजिट ऑर्डर में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। किस अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रह गया? G का। ये आप पीछे पॉइंट में भी पढ़े हुए हैं, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम लिखते हैं तो अक्षर G का स्थान अपरिवर्तित रह जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा G। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया G। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम लिखा जाए। द्वितीय अर्धांश हमारा जो है वो देख लीजिए N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ये हमारा द्वितीय अर्धांश है। इसको अगर उल्टे क्रम में लिखते हैं तो N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ये उल्टे क्रम लिखे तो कहता है किस अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अक्षर T का स्थान अपरिवर्तित रहता है, बाकी सारे लेटर का पोजीशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। हर एक लेटर का पोजीशन चेंज हो जाता है, T का स्थान अपरिवर्तित रह जाता है। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? T। अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये भी पॉइंट आप पढ़े हुए थे, पीछे हम बताए हुए हैं आपको पॉइंट में। अब आइए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कहता है उसको देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि VVI क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपको बैंक के एग्जाम में कई एक बार पूछा गया है, क्षेत्रीय पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें भी बहुत बार पूछा गया है, और SSC में भी कई एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। VVI क्वेश्चन 3 नंबर है आपका। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A को A, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जो है 3 नंबर क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। 2 नंबर क्वेश्चन का हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन का भी डिस्कशन चल रहा है। आइए A को A, यहाँ देखिए A को A, B को D, C को I, यानी A को क्या लिखा जा रहा है? A, B को क्या लिखा जा रहा है? D, C को क्या लिखा जा रहा है? I। कहते यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A को A, B को D, C को I। अब इसमें पकड़ने का प्रयास कीजिए। A का पोजीशन बाएं से होता है 1, इस A का भी 1, B का पोजीशन बाएं से होता है 2, D का होता है 4, C का पोजीशन 3 होता है, I का पोजीशन 9 होता है। अब यहाँ से समझिए आप, अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर कर दें तो 4 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार कहता है आगे भी क्रम जारी रहे अक्षर ई को। अब ई को क्या लिखा जाएगा? ई का पोजीशन 5 होता है बाएं से, 5 का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 25 है। 25वां लेटर कौन सा होता है? वाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाई। आंसर हो गया वाई।
कोई कंफ्यूजन? अब समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से। अब आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, कई एक बार इस तरह का क्वेश्चन जो है एसएससी और रेलवे में खास करके पूछ चुका है आपको। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में आपके, और इस तरह इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। आइए तो कहता है यदि शब्द ग्रैंडफादर्स, शब्द है ग्रैंडफादर GRANDFATHERS, ग्रैंडफादर्स के प्रथम 3 अक्षर को, ये हमारा प्रथम 3 अक्षर है, को अगले 3 अक्षर से, अगला 3 अक्षर हमारा ये है, से कहता है बदल देने के लिए। इसको बदल देने कह रहा है। इसको अगर बदलेंगे हम तो क्या लिखा जाएगा NFA, ठीक है, और इसके जगह पे आ जाएगा GRA, और आगे कहता है, अब देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है क्या कि आपका यहाँ ग्रैंडफादर्स जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पर पूरा क्लियर लिखाया नहीं है। आप इसको थोड़ा सुधार लेंगे हम लोग। यहाँ पर GRANDFATHERS ये होगा ग्रैंडफादर्स। तो यहाँ पर प्रथम 3 अक्षर, तो यहाँ पर हो जाएगा NDA, ठीक है, NDA हो गया, NDF हो जाएगा, और यहाँ GRA। अब ये दोनों लेटर को हम लोग परस्पर चेंज कर दिए, जैसे कह रहा था बदल दिया जाए, और आगे 3 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखना है। आगे का 3 अक्षर विपरीत क्रम में लिखने की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए 3 अक्षर ये, फिर 3 अक्षर ये। आपको क्या करना है, इसको पहले अपोजिट ऑर्डर में लिखिए तो क्या हो जाएगा HTA, फिर इस तीनों लेटर को अपोजिट ऑर्डर में लिख दिए विपरीत क्रम में, क्या हो जाएगा SRE। अब पूछ रहा है हमारे एग्जाम में कि बाएं से 7वां अक्षर, तो बाएं से हमारा बाएं हाथ की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या हो गया H। अब आपको इसको इस तरह से भी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, इतना आपको डिस्क्रिप्टिव बनाने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में समय का बहुत अभाव होता है, ये आप समझ गए होंगे। इसको हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, जैसे देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताते हैं, समय का आपको सेव हो जाए समय। एग्जामिनेशन में टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आइए GRANDFATHERS ग्रैंडफादर्स है। प्रथम 3 अक्षर को अगले 3 से बदलना है, फिर आगे 3 अक्षर को ये दोनों को बदलना है परस्पर, आगे 3 अक्षर को उल्टे क्रम में रखना है, और पूछ रहा है बाएं से 7वां अक्षर कौन सा। अब देखिए बाएं से 7वां जो होगा 3 3 6 इसको पार करके आएगा, तो इतना लेटर को हम क्यों उल्टे क्रम में लिखने जाए, समय मेरा लगेगा। 3 3 6, 7वां लेटर हमारा आएगा इससे, 7वां लेटर जो हमारा आएगा इससे आएगा ATS से, इसी से हमारा 7वां लेटर आएगा। इसको अपोजिट ऑर्डर में लिख दीजिए HTA, तो 3 3 6, 7वां लेटर कौन सा हो गया H। डायरेक्ट आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर। चलिए आइए हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है। कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला से अक्षर H और L को निकाल दिया जाए। हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर L और H और L को निकाल देने के लिए कह रहा है, तो बाएं से 10वां और 18वां अक्षर कौन सा होगा। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन, एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस, इस पैटर्न पे क्वेश्चन, और ये हूबहू क्वेश्चन आपको बैंक में पूछा गया है, और आपको क्षेत्रीय एग्जाम में भी देखा गया ऐसा क्वेश्चन, पुलिस के एग्जाम में भी, और इस पैटर्न का क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में भी कई एक बार देखा गया है, पूछा गया है अल्फ़ाबेट से। इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन को से अवगत कराना चाह रहा हूं, आप लोग को बताना चाह रहा हूं। आइए ये क्वेश्चन में कहता है वर्णमाला से अक्षर H और L को निकालने के लिए, अक्षर H का पोजीशन होता है कितना 8, और L का पोजीशन होता है 12वां, यानी 8वां और 12वां अक्षर को निकालना है। तो कहता है बाएं से 10वां और 18वां। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा, बाएं से हमको 10वां अक्षर निकालना और 18वां अक्षर निकालना है। आप ध्यान समझिए, 18वां अक्षर के पहले क्या अक्षर को निकाले, सिर्फ 8वां, 12वां तो 10वां अक्षर के बाद ना आएगा, इसलिए आप 10वां अक्षर के पहले मात्र एक अक्षर निकाले, तो यहाँ 10 में +1 कर दीजिए, 11वां यानी K हो गया 10वां अक्षर आपका। और 18वां के पहले कितना अक्षर निकाले हैं, 2 अक्षर निकाले हैं, 18 में +2 कर दीजिए यानी 20 हो गया, 20वां अक्षर कौन हो गया
टी। आप समझे इस चीज को। आप 10वां अक्षर के पहले एक अक्षर निकाले तो +1 कर दिए, 11 हो गया तो के आ गया। 18वां के पहले 2 अक्षर निकला है तो +2 कर दिए, 20वां आ गया यानी टी आ गया। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, के और टी। हमारा आंसर हो गया के और टी। ठीक है, क्लियर है, कोई तरह कंफ्यूजन नहीं। अब आइए छठा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ए को सी, बी को ई लिखा जाए तो अक्षर जे को क्या लिखा जाएगा। इस पैटर्न को पकड़िए। आप ए को सी लिख रहा है, बी को ई लिख रहा है, तो हमको कहता है जे को क्या लिखेगा पूछा जा रहा है। अब ए को सी लिखा जा रहा है, ए का पोजीशन 1 होता है, सी का पोजीशन 3 होता है। हर हमेशा लेटर का पोजीशन रख करके बनाने का प्रयास, हर पोजीशन भी रखिए तो लेफ्ट साइड से ही, बाएं से ही इजीली क्वेश्चन बनेगा। और यहां पर आपका 2 और ई का पोजीशन 5, जे का पोजीशन 10। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस एक में अगर हम गुना 2 करके +1 कर देते हैं, यानी एक में क्या किए, गुना 2 + 1 किए, बराबर कितना आ गया, 3, यानी सी हो गया। उसी प्रकार इस 2 में गुना 2 + 1, यहां चूंकि यहां गुना 2 + 1 किए तो यहां भी गुना 2 + 1 किए, 2 दूना 4, 1 5, यानी ई हो गया। उसी प्रकार इस 10 में फिर क्या करें, गुना 2 + 1 कर देंगे, 10 दूनी 20, यानी 21 हो जाएगा। 21वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, यू हो जाएगा। आसान है कि नहीं निकालना, कितना आसान है निकालना, कितना बेहतरीन ट्रिक आपको हम बता रहे हैं निकालने का। और आप इस क्वेश्चन को जब देखेंगे एग्जाम में जब आता है तो बच्चे क्या करते हैं, जोड़ने लगते हैं, लेटर को लिखने लगते हैं, काफी विस्तृत हो जाता है बनाने में। लेकिन ये छोटा छोटा ट्रिक को अगर अपनाएंगे आप लोग, क्वेश्चन फास्ट बनेगा, इजीली बनेगा आपसे। आइए अब 7वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एच और एस के मध्य कुल कितना अक्षर है। अब कुछ नहीं करना है इसमें। अक्षर एच का पोजीशन कितना है, 8 है, और अक्षर एस का पोजीशन कितना है, 9 है। आप फार्मूला पढ़े हुए पोजिशनल काउंटिंग में एक फार्मूला आपको बताए थे, टोटल मिडवे लेटर का, टीएमएल का, हाइयर माइनस लोअर माइनस 1। यहां पर भी आपको क्या करना है, हाइयर माइनस लोअर माइनस 1 कर देना है, बराबर कितना आ जाएगा, 10। आंसर हो गया आपका 10। यानी एच और एस के बीच में 10 ऐसे भी जोड़िए, IJKLMNOPQR, 10 लेटर ही आएगा आपका। इसका आंसर हो गया हमारा 10। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर टी और एल के एकदम मध्य कौन सा अक्षर होगा। टी और एल के एकदम मध्य में पूछ रहा है, तो टी और एल के, अब देखिए टी का पोजीशन कितना होता है, 20, एल का पोजीशन होता है 12। अब 20 और 12 आप फार्मूला पढ़े हुए हैं एग्जैक्ट मिलिमीटर का, अगर एक ही दिशा से रहे दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देते हैं, उसको बाएं से काउंट कर लेंगे। अब यहां पर क्या करना है, 20 + 12/2। अब 20 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, 32/2 यानी 16। 16वां अक्षर कौन सा, पी। हमारा आंसर हो गया पी। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। कितना बेहतरीन ट्रिक है, और आप इस पर आधारित सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो आपका क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर एम से उतना ही दूर है जितना कि डी एन से दूर है। अब यहां देखिए डी से एन का डिस्टेंस निकालने के लिए, यहां पर डी से एन का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एन से डी की ओर जाना पड़ेगा। एन का पोजीशन 14 होता है, डी का पोजीशन 4 होता है। इस 14 में अगर हम 10 घटाते हैं तो 4 आता है। आप समझ रहे होंगे, एन डी जो है एन से दूर हो रहा है, तो एन से गए डी के पास, एन का पोजीशन 14 में 10 घटाए तो 4 आया। उसी प्रकार कहता है एम से उतना ही दूर है, तो एम का पोजीशन कितना होता है, 13। इस 13 में अगर हम 10 घटाते हैं तो आ जाता है 3। तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा, सी। हमारा आंसर हो जाएगा सी। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कितना आसान है। सिर्फ आपको यही करना है, डी से एन से डी का डिस्टेंस निकालने के लिए एन का पोजीशन रखे, डी कैसे आया उसका चौथा पोजीशन वो देख लिए, फिर एम से उसी तरह से निकाल कर सेम करके निकाल करके आंसर निकाल दिए। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एच से जितनी दूरी पर अक्षर एन है, एच से एन का डिस्टेंस, एच का पोजीशन 8 होता है और एन का डिस्टेंस का निकाल, एन का पोजीशन 14 होता है। यहाँ पर देखिए अगर हम 8 में +6 करते हैं तो 14 आता है, 8 में +6 करते हैं तो 14 आता है। उसी प्रकार एल से निकालेंगे,
L का पोजीशन 12 होता है। 12 में अगर हम प्लस 6 करते हैं कितना हो जाता है 18। 18 में अक्षर कौन सा हो जाएगा R। उसी प्रकार L से संबंध बनेगा R का, जिस प्रकार S से N का बन रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी क्वेश्चन आए बस प्लस माइनस करके इस दोनों तरह का क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ये पुलिस के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, SSC एग्जाम में, ये दोनों क्वेश्चन कई एक बार देखा गया है। और आइए 11वां नंबर क्वेश्चन जो है ये एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, आप किसी भी तरह का कमीशन तक के एग्जाम की बात कर लें, हर एक तरह के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, काफी VVI क्वेश्चन। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन बनाने का हम एकदम टेक्निक, बेहतरीन टेक्निक आपको बताएंगे। कहता है निम्न विकल्पों में किसमें दो अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या में एक एक की कमी, नंबर ऑफ लेटर्स, दो अक्षर के बीच जो लेटर छोड़ा गया है उसमें एक एक की कमी यानी डिक्रीजिंग दिखना चाहिए। अब आप यहां देखिए, यहां पर है 10 5 15, 15 4 19, एक घट रहा है, प्लस 30 3 हो गया, 19 3 22, 22 4 26। यहाँ देखिए 5 में घटा 4, 4 में घटा 3, लेकिन यहाँ बढ़ गया, ये विकल्प हमारा नहीं होगा आंसर। 2 नंबर विकल्प में देखिए, ये देखिए घट गया -13, फिर बढ़ गया यहाँ पर कितना +15, ये भी विकल्प नहीं होगा। डिफरेंस कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है +2 है, फिर आ गया -3, फिर आ गया -1, यहाँ +2 था फिर -1 हो गया, ये भी विकल्प आपका रॉन्ग हो गया। अब एक ही विकल्प बचा, ये विकल्प आंसर होना ही है। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए +4 है, 2, इसका पोजीशन 2, इसका 6, इसका 9, इसका 11, इसका 12 होता है। 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 में 2 जोड़े तो 11, 11 में 1 जोड़े तो 12। अब देखिए एक एक घट रहा है, यहाँ +4 था, फिर +3 आया, फिर +2 आया, फिर +1 आया, एक एक की कमी हो रही है। आंसर हमारा हो गया 4। अब आइए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है निम्न विकल्पों में किसमें दो अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या में एक एक की वृद्धि हो रही है, यानी एक एक का इंक्रीजमेंट हो रहा है। वो कह रहा है आपको यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए ये लेटर आपका है 12 6 18, पोजीशन सबको आपको याद करने के लिए कहें, आप लोग याद कर लिए होंगे। S यहाँ पर है +1, यहाँ +2, देखिए एक एक की वृद्धि नहीं नजर आ रही है, ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर 2 1 3, फिर यहाँ काफ़ी डिफरेंस आ गया 10 का, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए D + E +2, यहाँ पर देखिए 3 + 4 है, ये आपका यहाँ पर क्या है एक एक का इंक्रीजमेंट दिख रहा होगा। आपका जो है यहाँ पर एक एक का इंक्रीजमेंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से देखिए 1 में +1 किए 2 आया, 2 में +1 किए तो 3 आया, 3 में +1 किए तो 4 आया। तो यहाँ पर एक एक का इंक्रीजमेंट आपको दिख रहा है, तो इससे आपका क्या होगा आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अब आगे आइए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न विकल्पों में किसमें दो अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या समान है, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस कितना है 2 है, फिर यहाँ +2 है, यहाँ भी देखिए कांस्टेंट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर +6 हो गया तो कांस्टेंट टूट गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2 नंबर देखिए +2 है, +2 है, फिर +2 है, फिर +2 है, देखिए अंतर क्या कांस्टेंट है ना, छोड़े गए अक्षरों की संख्या स्थिर है, समान है, 2 नंबर बन गया। लेकिन यहाँ पर करेंगे +1, यहाँ पर देखिए काफ़ी डिफरेंस आ जाता है +10 का, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, यानी यहाँ एक एक का इंक्रीजमेंट है, ये भी हमारा नहीं होगा। हमारा चूंकि समान पूछ रहा है यानी कांस्टेंट रहना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर विकल्प 2 नंबर। और इसके साथ ही आज VVI क्वेश्चन का जो हमारा क्लास था आज समाप्त हुआ। और अगर मेरा ये क्लास आपके एग्जामिनेशन के लिए मददगार साबित हो, फ़ायदेकार साबित हो, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिए कि मैं आपके लिए किस तरह का वर्क कर रहा हूं। और अगर आपका कमेंट मेरे पास आएगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी और अधिक बेहतर से बेहतर करने का मैं प्रयास करूंगा। और मेरा आशीर्वाद और शुभकामना आप लोगों के साथ है। धन्यवाद।